और आपके साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना आदिल। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और एक ज़रूरी सवाल करेंगे। सवाल ये है कि अगर भाई आप ऐसा हो कि किसी बहुत फैंसी डिनर पे गए हैं और आप अपना वॉलेट भी घर भूल गए और आपका फ़ोन भी बंद है, तो आप क्या करेंगे, क्या होगा, किस तरह से आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कहीं भांडे धोने तो नहीं पड़ जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारा इंटरटेनमेंट होगा, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और उनके दिल के हाल जानेंगे, उनसे गपशप लगाएंगे। तो आइए मेरे साथ नए लोगों को ढूंढते हैं और उनको अपना दोस्त बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm great। सर क्या नाम है? हाफिज़ हसनैन शबीर। हाफिज़ हसनैन शबीर। तो ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आजकल तो भाई आईटी का ज़माना चल रहा है, तो आपके तो पांचों उंगलियां घी में हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल 500 उंगलियां घी में। जब से गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह इंक्रीज किया ना, तब से हाँ। प्रॉब्लम्स काफ़ी हो रही हैं। अच्छा, तो यानी कि फ्रीलांस कर रहे थे आप? कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। जो सोशल मीडिया है, ये जो आईटी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसने आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। आप ऑनलाइन घर बैठ कर भी सोर्स ऑफ इनकम पे ना आए ना तो छोड़ पे बात करें। इस चीज़ के बारे में नहीं पूछते होते। कहते हैं अच्छा मर्दों से जी। ना उनकी जो है ना ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछते होते। हाँ, ये तो है, वो किसी से भी नहीं अब पूछनी चाहिए। वैसे अब खवातीन भी क्योंकि आ गई हैं इस सेक्टर के फील्ड अंदर में ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा जी, सवाल करेंगे हम आपसे। ऐसा है, आप खाना खाने गए हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, और बहुत अच्छी जगह पर आप खाना खाने गए, वॉलेट आप घर भूल गए, फ़ोन आपका बंद हो गया, क्या करेंगे? तो मैं शायद आपको कॉल कर लूँ अगर आपका नंबर हो तो। नहीं नहीं, बात है, आपको कॉल करनी चाहिए मेरे को। जितनी हम गरीब हैं हमारे पास भी नहीं होंगे, कोई फायदा ही नहीं होना। ये मैं मोहसिन नकवी साहब को जाके कहता हूँ ना कि ये आपके न्यूज़ चैनल में कहता हम गरीब हैं। तो नहीं इनकी नहीं, तो ऐसा खैर नहीं बनाए। है। ऐसा नहीं है, असल में अच्छा, ऐसे by the खवातीन way, के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। आपको क्या पे कर रहे हैं ये 42 वाले? असल में सैलरी जितनी मर्जी हो, लाखों में भी हो ना, आपकी incentive पहले होता है। दिन ही लग जाती है। ओके, क्या लग पहले जाती दिन है? ही लग जाती है भाई। आपके कपड़ों के खर्चे हैं, आपके मेकअप के खर्चे हैं, आपके अपने खर्चे हैं। तो खवातीन के पास जितने भी पैसे हों उतने कम है। इसीलिए जो है ना मर्द एक होना चाहिए ना हर खवातीन के पास जो हाँ, उनके ये तो खर्चे है। पूरे कर तो सके। आपके पास है ऐसी खवातीन के, ऐसी खातून जिनके आप खर्चे उठा रहे हैं? सेम क्वेश्चन टू यू। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हम अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं। सीरियसली सही में? कोई बंदा नहीं है। नहीं। चले, आखिरी सवाल है आपसे। शॉपिंग करते हुए दिल की सुनते हैं या दिमाग की सुनते हैं? शॉपिंग करते हुए जो चीज़ पसंद आ जाए तो फिर वो दिल की सुननी चाहिए। हाँ अगर कुछ लगे कि बस सौ है तो फिर हाँ। दिमाग कहता है यार लें या ना लें, वो लगता हाँ, है। तो ये अच्छा। एक मिक्सिंग सा जवाब नहीं, है। तो अगर किसी अगर लड़की के कुछ लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, हाँ। तो फिर क्या होगा? तो फिर तो ऑब्वियसली आपको पता है किसकी सुननी चाहिए। फिर लड़की की सुननी फिर लड़की की सुननी चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर क्या नाम है? मेरा नाम अली राज है। अली राज साहब, मुझे ये बताएं क्या कर रहे हैं आज आप? कितना घूम लिया आपने और कितना घूमना बाकी है? भाई अभी तो 2 स्टॉल देखे, तीसरे स्टॉल की तरफ आए हैं हाल में। हाँ तो अभी आपने एक बात कही थी कि हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। हाँ तो इन्होंने कहा, आपने कहा ना नॉर्मल, मैंने कहा मैं हूँ अब नॉर्मल। तो हाँ। मेरे ना एक डायरेक्टर साहब थे, तो ठीक है। थाईलैंड से विजिटर आए, हम्म, थाई रेस्टोरेंट में गए। ठीक है। तो मेन्यू सामने आया तो मैंने कहा जी सर मुझे तो उनकी समझ नहीं आ रही खानों की, मेरी तरफ से आप ऑर्डर कर दें। अब वो मेरा जो डायरेक्टर था बड़ा शोखा हो रहा है, उनको बोल रहा है, लेडी थी वो, उसका नाम था सोमजाई। ओके। एक्चुअली दिस गाय इज ए नॉर्मल गाय, ये आम इलाके से आया, इसको हाँ। खानों का नहीं पता। ठीक है। कहती मिस्टर व्हाट यू से, ही इज ए नॉर्मल देन वी आर एबनॉर्मल। तो वो बड़ा कच्चा हुआ कि ये मैंने क्या उसने जवाब दिया। कहती नो नो, हाँ ये हमारे साथ है, ये हमारे लिए हाँ। इसी तरह वीआईपी है जिस बिल्कुल। तरह के तुम हो। हाँ तो ये आपने क्या बात की? बिल्कुल। तो इसलिए आपने जब कहा नॉर्मल तो मैंने कहा आई एम एबनॉर्मल। ये तो बहुत अच्छी बात की है आपने और बहुत मजे की बात थी कि मतलब वो शोखा होना चाह रहे थे और उन्हीं की बेइज्जती हो गई। तो सारी बात होनी थी। वो पढ़ी बाहर से पढ़ लिख के आई, उसने बोला हाँ। कि अगर ये नॉर्मल है तो फिर हम अब नॉर्मल हुए। हाँ सीधी सी बात है। बिल्कुल। फनी इट वाज। अच्छा सर, करते क्या हैं आप? मैं मार्केटिंग सेल्स ऑफिसर हूँ, हम्म, हॉकी प्लेयर हूँ ओके। ओह, और सिंगर भी हूँ और शायर भी हूँ। तो फिर आप मुझे ये सुनाएं। बताएं, शायरी सुनाएंगे कि गाना सुनाएंगे? शायरी सुन लें। सुनाए। आपका खूबसूरत चेहरा ना, इसलिए शायरी करता हूँ कि मेरा महवर तो उनका चेहरा है, मेरा महवर तो उनका चेहरा है, बड़ी मुश्किल से उसने कहा अब तू मेरा है। मैं लाख चिराग जलाता हूँ प्यार की राहों में, ना जाने रहता हर पल अंधेरा है। क्या
बात है, क्या बात है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो वेरी मच। एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको दूंगी ताकि आप हमेशा हमें याद रखें, हमें अपनी दुआओं में आप हमेशा जो है ना वो याद रखें। थैंक यू सो मच सर, हमेशा खुश रहें। थैंक आपका यू। भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आतिफा है। मातफा। आतिफा। आतफा। और आपका क्या नाम है? जन्नत। जन्नत। जन्नत क्या करती हो आप? मैं पढ़ती हूँ पढ़ती हो, कौन सी क्लास में हो? 4 4 क्लास में हो। तो मुझे ये बताओ 4 + 8 कितने होते हैं? 12 अच्छा 12 + 20 कितने होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ ना। 32 नहीं, 12 + 20। 20 12 + 20 कितने होते हैं? जल्दी से सोचो। 32 32। ओके, तो ये बताओ कि कुछ सुनाओगी मुझे अपनी नज़म? आती है आपको कोई? ना सुनने कोई चीज़। नाच सुनेंगी, सुनाएंगी? चलें आप सुनाएं फिर मुझे। आका आका मेरी बात बन गई है, तेरी नात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरी बात बन गई है, तेरे शहर में आते आते। वेरी नाइस जन्नत, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। एक प्यारा सा गिफ्ट भाई एक प्यारी सी बच्ची के लिए, क्योंकि बहुत ही क्यूट है जन्नत एंड आई रियली वांट हर टू बी हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हफ्सा अजहर। हफ्सा। हफ्सा अपने नाम की तरह ही इंतहाई प्यारी है। आप बताएं आपका क्या नाम है? आमना। आमना नाम की लड़की हो और प्यारी क्यूट स्वीट ना हो, ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम भी आमना है, बताएं। आप भी बहुत प्यारी हैं। माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा आमना क्या करती हैं? मैं भी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हूँ। हम अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं। ओह वाओ, फ्रेशली ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स और यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी अच्छा, आमना और हफ्सा क्लास फेलोज हैं? जी। अच्छा, कब दोस्ती हुई? किस सेमेस्टर में दोस्ती हुई आपकी? हमारी स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप नहीं थी, हाँ। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई और थी। वो जब अच्छा। छोड़ के चली गई तो फिर मेरी आमना फ्रेंड बन गई। नहीं तो क्यों छोड़ के चली जाती है? ये जो यूनिवर्सिटी की दोस्तियाँ होती है ये क्यों जो है ना लॉन्ग टर्म की नहीं होती है, क्या वजह? स्पेशली जो शुरू में होती है। उसकी शादी हो गई थी। अच्छा, वैसे अभी भी दोस्त है वो? हाँ जी, वो अच्छा, मुझे लगा शाम थी। हाँ अच्छा सही है। तो आप बताओ आपका यूनिवर्सिटी का स्टार्ट ज़्यादा अच्छा था या यूनिवर्सिटी का एंड ज़्यादा अच्छा था? एंड क्यों? एंड पे ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कुछ फेज आ गया था जो कि मैं बिल्कुल हाँ। एंजॉय नहीं कर पाई उसको। ठीक है। हाँ। लास्ट में ज्यादा, लास्ट और मिड में ज्यादा अच्छा गुजरा। हाँ, यानी कि फ्रेंडशिप्स हो गई, दोस्त बन गए, यूनिवर्सिटी जाने का मजा आना शुरू हो गया, काइंड ऑफ इस तरह से है ना, हाँ जी। वाइब क्रिएट हो गई वहाँ जी। पर। अच्छा, तो आमना एंड हफ्सा, आज मैं कुछ सवाल करूँगी, कुछ मुश्किल सवाल आपसे करने आई हूँ मैं। सवाल ये है मेरा आपसे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि दोस्ती में धोखा खा के आपको फील हुआ हो कि यार नहीं, हर बंदा जो है वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होता? नहीं, इस तरह कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी आज तक जितनी भी फ्रेंड्स थी ना वो बहुत अच्छी थी। हाँ तो मेरी अब जिस तरह ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये भी ओह। बहुत अच्छी है। हाँ। तो बेस्ट फ्रेंड का क्या डेफिनेशन होता है बेसिकली? बेस्ट फ्रेंड का ये होता है कि आपको उसकी हर चीज का पता होना है। चाहिए, हाँ। आपको उसको क्या पसंद है, क्या सही नहीं है। पसंद। हाँ। ये मैं आपको बताऊंगी, मेरी बर्थडे आ रही है ना, फिर मैं उससे पूछूंगी मुझे क्या पसंद है। क्या पसंद है? आपकी पसंद के गिफ्ट देती है वैसे ही आपको? हाँ, ये मेरी पसंद की गिफ्ट है। अच्छा, और किसके गिफ्ट्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं? मतलब आपकी फ्रेंड तो आपको गिफ्ट जो देती है वो आपको पसंद आता ही होगा, लेकिन और कौन है जो आपको गिफ्ट देते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? मेरा फियांसे। ओके, फियांसे। तो कभी लड़ाई हुई है आपकी अपने फियांसे से? जी होती है। तो फिर इनके साथ आप करती हैं जरा गपशप बातें शातें? हम तो करते हैं वीडियो कॉल पे हर 2 घंटे बाद। हर 2 घंटे बाद आप लोग बात कर रहे होते हैं? यार तुम्हें पता, उसने मुझे ये कह दिया, इस तरह की बातें पूरी यैपिंग होती है। हम लड़ भी पड़ते हैं आपस में। अच्छा, अब आप बताएं आपका सबसे अच्छा टैलेंट कौन सा है? मेरा
हम लोग टैलेंट यही है, हम लोग हॉबी हमारी यही है ना, तो हम लोग पेंटिंग्स और इस तरह की चीजें, Sketching करते हैं। कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। कुकिंग अच्छी करती हैं, आप क्या अच्छा करती हैं? मैं पेंटिंग्स, मैं प्रिंट मेकिंग की स्टूडेंट हूँ ना, तो Okay. फिर मेरे आर्ट वर्क्स यहाँ पे लगे हुए हैं डिस्प्ले, ओह वाओ, तो इस वजह से। आई वुड लव टू सी देम, मैं बहुत बिल्कुल देखूंगी। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक प्यारा से गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए, ताकि आप हमेशा हमें याद रहें और इसी तरह से हंसती मुस्कुराते रहें। अब असल दोस्ती का इम्तिहान होगा कि दोनों में से गिफ्ट कौन रखेगी। मेरी फ्रेंड। ओह वाओ यार, ये ले, थैंक यू सो मच। टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। तो आइए और नए लोगों को ढूंढते हैं, उनसे बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का क्या शुक्र। नाम है आपका? मोहम्मद अरहम। अरहम, क्या करते हो? मैं एक्टिविस्ट हूँ। ओके, और क्या एक्टिव करते हैं? मैं बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और Okay. उसके अलावा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, यानी वो जो एक दरख्त एक जिंदगी, वो वाली वो जो नहीं, इट्स दरख्त लगाओ जान बचाओ वाला। नहीं, ये प्रॉपर रिसर्च के साथ है। Okay. लाइक सिर्फ एक दरख्त जो है सस्टेनेबिलिटी नहीं लेकर आता होता। तो हम- बताओ फिर क्या, मतलब व्हाट हैव यू डन सो फार? अभी तो फिलहाल दरख्त वाला प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, उसके बाद रिसाइकलिंग की तरफ जा कह रहे हैं। रहे एक दरख्त नहीं लाता, तो कहते फिर दरख्त ही तो लगा रहे हैं अभी, है ना? नहीं, अच्छा, हमारे साथ उसके साथ साथ ये है कि हम उसके अंदर साथ रिसाइकल सिस्टम को लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि अच्छा। कौन सी प्रोडक्ट जो हैं हाँ, उनको हाँ। रिसाइकल किया सही जाए। है। और कुछ एनजीओज के साथ हम काम कर रहे हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं, मतलब कि शुगल मेला लाई रख रहे हैं। अच्छा, शुगल मेला लग रहा है। और ये एक्टिविस्ट यही है, मतलब जो इंसान को कहते हैं ना कि एक तरफ होती है अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरफ होती है एक्टिविज्म, तो हम लोग समझते हैं कि एक्टिविज्म ज़्यादा बेहतर है। नहीं, एक्टिविज्म के अंदर आपको एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिल जाता है। बिल्कुल ना ऐसा कि है। हम लाइक अनएम्प्लॉय हैं तो हम ये वैसे अनएम्प्लॉय नहीं हो, हमारा काम है, हमारी फैक्ट्री है बकायदा, हमारे पास हैंड वॉश डिश वॉश हम लोगों का काम है। अब्बा का पैसा भी है ना? अब्बा के साथ साथ कर रहे हैं हम काम। बिल्कुल, यही ना, यही बात है। फिर एक्टिविज्म में जरा शौक पड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, साथ बहुत साथ। अच्छी बात है यार, ऐसे यंगस्टर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो और लोगों का सोचते हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कोई किसी का नहीं सोच रहा है, स्पेशली इन बिगर सिटीज़। मेरे ख्याल में ये सेंस ऑफ जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो चुकी है ना? ऑन अ लोगों के सीरियस माइंड नोट। टिकटॉक हो चुके हैं। लाइक टिकटॉक से मुराद ये है कि भाई आपकी एक रील आती है ना, तो आप हाँ। उसको पसंद नहीं आती तो आप कहते हैं यार आगे चलो, मूव हाँ, ऑन। हमारा अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही खत्म हर हो चीज चुका से बंदा मूव ऑन हाँ। कर जाता है बहुत है। हम जल्दी। लोगों को पता है क्या, मैं एक रील देख रही थी फॉर ऑफ सेलिब्रिटी, वो कह रहा था कि यार हम लोग पता है क्या करते हैं, कोई हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, एक रील आती है कि हमें काम करना चाहिए, हमें अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, हम 30 सेकंड उसको देखते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई सही कह रहा है, और 30 सेकंड देखने के बाद कहते हैं छोड़ो यार क्या बकवास कर रहे हैं, ऊपर कर लेते हैं, ऐसी ही चीज है होती ना? है, तो ऐसे ही ये होता है। चीज़ हो रही है हमारे साथ। ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। क्या नाम है आपका? अमरीन सुहेल। अमरीन, आपका सर क्या नाम है? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद सुहेल। और आप इनकी बेटी। बेटी हैं, बिल्कुल ठीक है। आजकल भाई बिल्कुल पता नहीं चलता, तो मैं ना कंफर्म कर लेती हूँ, ऑकवर्ड नहीं लगता फिर एटलीस्ट, है ना? जी जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है सर, है ना? अच्छी बात। अच्छा, क्या एज है आपकी अमरीन? 28। 28, माशाल्लाह। तो ये बताओ कि 28 सालों में आपको क्या लगता है कि आपका सबसे बड़ा लॉस क्या था और सबसे बड़ा आपका गेन क्या था? गेन ये है कि मैंने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम से जॉब स्टार्ट कर ली थी। ओके। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है मेरे बिहेवियर में, मेरी कॉन्वर्सेशन, मेरी जो कन्वर्सेशन है और मेरी पर्सनल ग्रूमिंग की बात करूँ तो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, और बिजी रहना मैं कहती हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल। आपके लिए कि आप अपनी एक रूटीन में चल रहे होते हैं, और सही पूछे तो एक नॉर्मल रूटीन ही खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। बिल्कुल। एक जगह पे जब इंसान रुक जाता है ना तो वो स्टक हो जाता है, बिल्कुल ऐसा है। उसके माइंड में डिफरेंट बातें कुछ जो हो भी नहीं सकती वो भी अज्यूम कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है लॉस क्या है फिर? लॉस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लॉस कोई नहीं है। अच्छा सर, आप बताएं, जी जी 28 साल आपने अपनी बेटी को देखा है, हाँ, हाँ। बड़ा होते देखा है, जी जी बिल्कुल। कैसा लगा है आपको अपनी बेटी का बेहतरीन, रिजल्ट? बहुत मजा है लाइफ का, और यही लाइफ होती है। ठीक है, मेरी इस वक्त 63 ईयर्स एज है माशाल्लाह। और हम हैप्पी हैं, और मैं मुझे खुशी है। दो ही हाँ। बेटियां थी मेरी। एक आप क्या करते हैं सर?
मैं एडवर्टाइजमेंट का काम करता हूँ। वेरी नाइस। तो सर मतलब एट 63 इयर्स ऑफ एज, मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ, इस टाइम पे लोग ना रिटायर होने का सोचते हैं, आप तो मुझे बिल्कुल एक्टिव लग रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। बहुत एक्टिव है, इनके सबसे प्लस पॉइंट ही यही है। वही ना, मैं तो ये सोच, हमसे ज्यादा एक्टिव है हाँ। माशाल्लाह, हर चीज में अपने आप को लेके बहुत ये पर्टिकुलर है, हर चीज को लेके ठीक है। बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला ने ऐसे ही रखे सेहतमंद। वेरी नाइस। तो ये मतलब कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो 63 पे कहते हैं बस अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे बच्चे करें जो करना है। नहीं, वो मैंने आपको बताया ना, मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं सही है। और हम मियाँ बीवी हैं, हाँ और दोनों बेटियां, एक बेटी की शादी कर दी, सही है। इसकी शादी करनी है, हाँ तो कोई इतना बोझ नहीं है। और हम्म। उसके अलावा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी है, हाँ, साफ सुथरी ईमानदारी के साथ, परवरिश भी अच्छी की, दोनों को मास्टर करवाया, ठीक माशाल्लाह। है, और ये जॉब भी कर रही हैं हम्म, बैंक में। तो कोई ऐसा नहीं है, मैंने अपना इसके अलावा अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपने रिलेटिव को टाइम दिया, अपने हाँ। पूरी फैमिली में जितने भी, मैं चूंकि घर में बड़ा था हाँ। तो सारे बहन भाई की शादियां भी की और बड़ी अच्छी हैप्पी जिंदगी गुजार रहा हूँ। वेरी नाइस। और बड़ा खुशी होती है मुझे अपने हाँ। बच्चों को जवान देख के, अपने साथ देख के। अभी भी आप देख रहे हैं कि बेटी को मैं अपने साथ दोस्तों की तरह लेकर जाता हूँ बहुत और अच्छी एंजॉय बात। करता हूँ अपनी फैमिली। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा। इस तरह की फैमिलीज ना हमें बहुत कम मिलती है, स्पेशली इन दिस सोसाइटी, लेकिन आपको देखकर बहुत अच्छा लगा सर। आप इसी तरह से इंजॉय करें, घूमे फिरें, एंड आई होप आप अच्छा एक टाइम गुजारें यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। अच्छा सर, आज हम लोग ना कुछ मज़ेदार से सवाल करने आए हैं। हमने सोचा सारी बिजनेस की बातें हो रही है, थोड़ा सा फन होना चाहिए भी। जरूर होना चाहिए, होना चाहिए ना। फन होना चाहिए। फैसलाबाद और फन, ये 2 लहजा तो हो ही नहीं सकता। फैसलाबादी होन तो झुकता ना होन, किन जुड़ सकता यस, है ना। बिल्कुल। सही पहचान दिया मैंने, है ना। जी बिल्कुल। सर सवाल करेंगे। सवाल ये है कि आप गए हैं एक बहुत ही हाई फाई डिनर पे, ठीक है, और उस डिनर पे आप अपना वॉलेट नहीं लेकर गए, ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे आप? मैं खाना खा के उसे कहूंगा मैं गाड़ी में से वॉलेट लेके आता हूँ। अच्छा, हाँ, और बस उसके फिर बाद मैं गायब हो वापस ही नहीं जाएंगे? आऊंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, उनको भी पता है कि ये हमारे जो है ना वो उधार देने वाले हैं, ये वो छोड़ते ही नहीं है। हाँ नहीं, मैं कर लूंगा, कुछ समझा लूंगा उसे, इंसान टाइम के पर। दिल से मोहब्बत खत्म हो जाती है, लेकिन जिस इंसान ने आपका उधार देना हो ना, उसका वो नाम नहीं खत्म होता। नहीं भूलता जी, नहीं भूलता। सही है। सही बात है। सर आप क्या करेंगे? लेट सपोज आप अपना वॉलेट भूल गए और खाना भी आपने खा लिया, तो फिर यही है। रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है, क्या उसका करेंगे? आई थिंक मैं तो ये करूँगा, अपनी बेगम को फ़ोन करूँगा हाँ। कि भाई पैसे पहुँचाओ जैसे भी है, नहीं तो मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। व्हाट इफ आप गई ही बेगम के साथ है? फिर ये है कि जो आपके जो कहते हैं क्लोज टू ब्लड जो है, हाँ। ब्रदर को या किसी को ठीक है। फ़ोन करेंगे हाँ, कि भाई पैसों का अरेंज करो, अरेंज नहीं तो करो। हम दोनों को धोने पड़ेंगे। नहीं तो हम दोनों को बर्तन धोने पड़ेंगे। सही है। अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, मतलब अपनी फैमिली के साथ, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप घर से बजट डिसाइड करके गए हो कि यार इतने पैसे हमने आज लगाने हैं, और वहाँ जाकर आपने डिसाइड किया हो कि नहीं, क्या वाकई में आप उस बजट पर स्टिक रहते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा। खास करके जब आप घर की फैमिली के साथ, खातून के साथ ठीक जाएं है, हाँ तो वो कहे कि ये मैंने 4 चीजें लेनी है, 20,000 की आएंगी, हाँ, तो आपको 40,000 जेब में रखना पड़ेगा ठीक उसको है। वो चीजें लेके। और कभी कभी वो भी बजट कम वो पड़ भी जाता कम पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। है। सर आप बजट डिसाइड करते हैं जब शॉपिंग पे जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल करते? भी नहीं। व्हाई नॉट? उसकी वजह ये है कि खुद से जाएं तो ऑब्वियसली माइंड में कैलकुलेशन चल रही होती ठीक है, है। लेकिन जब मिसेज के साथ जाएं तो वो जो है ना एक ब्लैंक चेक होता है। और ब्लैंक ये चेक ना- होता है, ये हाँ। मैं इनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि वो सामने खड़ी और ये डर नहीं रहे। ओह माय गॉड, अच्छा मैं भी कहूँ 3-4 दफा ना मुश्किल वक्त आने पर बेगम का नाम लिया जा रहा है, ये नहीं पता नंबर टांगे जा रहे हैं ऊपर, है ना। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल। 10 साल हो गए हैं माशाल्लाह, लेकिन वो तो नहीं लग रही कि 10 साल से शादीशुदा है। ये भी सब नहीं ये लग रहे, compliment ऐसा देते ना हैं। करें। सब ये compliment ये भी नहीं लग रहे, अब ऐसा ना करें प्लीज। आए प्लीज ज्वाइन करें हमें, इधर है लाजमी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है भाई, आप सपोर्ट कर रही हैं अपने हस्बैंड को, शाना बशाना खड़ी हैं। ये बताएं कितना खर्चा कराती हैं आप हर महीने? नहीं ज्यादा नहीं, बहुत कम। बहुत कम। वो कह रहे हैं ब्लैंक चेक दे रहा हूँ मैं, वो कह रहे हैं मैं जब जाता हूँ शॉपिंग पे हम बिल्कुल माइंड में कुछ नहीं रखते। हाँ इन्हें मुझे लगता है अभी भी कम लग रहा है। अच्छा। और वो जो मुझे पता है जो मुझ पे बीत रही है। हाँ, वो पता उसी को होता है जिसके दिल पे गुजर रही है, ऐसे ही जिसके है। बैंक से जा रहे हैं। ऐसे ही है। एक शॉपिंग ट्रिप कितने का पड़ता है इनको? अच्छा, एक मैं आपको मजे की बात बताऊँ, बताएं। आज हम लोग तो फैसलाबाद बेस्ड हैं, हम्म, लाहौर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लाहौर आई थी शॉपिंग करने के लिए, ये अभी आई हैं ओह। एग्जीबिशन पर। सही है। तो मैंने इनको काफ़ी
अच्छी अमाउंट दी थी और अच्छा। उसके बावजूद इनका मुझे फ़ोन आया कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, हाँ तो मैं ये शॉपकीपर का नंबर है यहाँ पे जैज कैश कर रहे हैं, तो वो ओके। मैंने वो भी किया है अभी। तो ओके। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कितनी शॉपिंग करती है। इतनी ज्यादा टफ मतलब रूटीन के अंदर भी वो कॉल करके कह रही हैं, यार इस नंबर पे पैसे भेज दो। हाँ बिल्कुल, अब इतना तो मेरा हक बनता है ना। बिल्कुल, खूबसूरत होने के और क्या फायदे हैं, यही फायदे हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इट वाज लवली मीटिंग यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक और मजे करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, हम आपको आज बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ दिल की बातें भी होंगी। तो आइए मेरे साथ और लोगों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। बड़ी क्यूट सी लग रही है। क्या नाम है आपका? इशाल फातिमा। इशारा। आपका क्या नाम है? हुरैन फातिमा। हुरैन फातिमा। हुरैन, ये बताओ आपको मुझे पता है मैं कौन हूँ? जी मुझे पता है। आय हाय क्या बात है, अच्छा लगता है ना ऐसे करके, मुझे पता है, मुझे मजा आता है। अच्छा ये बताओ हुरैन, आप क्या करती हो? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ अभी। अच्छा स्कूल में पढ़ती हो, आप क्या करती हो? स्टडी करती हो। आप स्कूल में हो कॉलेज में हो? स्कूल में। अच्छा, तो मैं कुछ सवाल करूंगी, आप दोनों बहनें हो? जी। ये बताओ कौन है ज्यादा लड़ाकू ये है? ये ज़्यादा लड़ाकू है। अपने हक के लिए कौन खड़ा होता है? ये अच्छा, कोई भी चीज चाहिए हो, भाई मुझे चाहिए, साडा हक है, तेरा वो वाला हिसाब है। जी मेरे साथ इंसाफ नहीं होता। तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं होता, क्या मतलब? मीन्स इसको हर चीज़ मिलती है क्योंकि बड़ी है। अच्छा, ये बड़ी है तो इसको हर चीज मिलती है और इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, क्यों भाई? हो क्या रहा है। वजह है? हो रहा है। वो आपके साथ भी नाइंसाफियां हो रही है क्या? बताओ। उसको लग रहा है उसके साथ इंसाफ हो रहा है, नहीं। उसको लग रहा है उसके साथ इंसाफ हो रहा है। नहीं नहीं बताओ। नहीं 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 चलो यार खोल दो, कुछ नहीं होता। मामा बाबा यार चिल, मुझे पता चल गया है। अब आप बताओ, नहीं नहीं खुल के बताओ। नहीं नहीं ये बताओ घर में कौन लड़ता ज्यादा? ये आप बताओ। ये ज़्यादा लड़ती है अपनी चीज़ों के बदले। हाँ। मुझे चीज़ें नहीं देती अपनी ये। नहीं नहीं, लेकिन अच्छी बात है ना, आपके पास अपनी चीजें इतनी सारी होंगी, आपको इनको देना चाहिए। जी बड़ी मुझे बहन पता है। थोड़ी है ना, बड़ी बहन का दिल नहीं मानता कि वो चीजें दे। लेकिन ये देती है मुझे। हाँ। देती है, कभी कभार चीज़ें दे देती है, अच्छी सही। बन जाती है कभी कभार। तो घर में आपका फेवरेट पर्सन कौन है? मम्मा और ये मम्मा और ये? अभी आप इसकी वो नहीं कर रही थी, अभी अभी तो काय कभी कभार अच्छी रहती है। कभी कभार अच्छी हो जाती है। सवाल करूं मैं आप लोगों से? जी जरूर। ये बताओ, घर के अंदर सबसे बड़ा जो विलन होता है वो कौन होता है? भाई भाई भाई? भाई को तो कभी किसी ने विलन नहीं समझा, वो तो हीरो कहा जाते हैं। हमारा भाई gosh, ओह माय गॉश, क्या मतलब है? भाई कैसे विलन हुआ भाई? वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। अच्छा, वो इससे बड़ा है, जी। यानी कि इससे भी ज्यादा उसके नखरे हैं। जी। अच्छा, कैसे विलन है? तो मुझे तरीके बताओ, क्या करता है वो? अपनी मनमानियां करवाता है हर किसी से, अच्छा। फिर उसके बदले मुझे डांट पड़ती ये तो गलत करता है भाई। भाई को लेके नहीं आए साथ तुम लोग? लेकर आए हैं। अच्छा, भाई गायब है। जी। सही बात है। आप बताओ, आपके घर में, आपके ख्याल में कौन विलन है सबसे बड़ा? भाई भाई ही विलन है। अच्छा, तो कोई गाना शाना सुनाओगे तुम लोग मुझे? सुनाओ फिर। रग रग वो समाया मेरे दिल में, वो छाया मेरे मुझ में, वो ऐसे जैसे जहान। थोड़ी थोड़ी होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने ना कुछ भी मन में रहा। कभी मेरा था बंद अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना। कभी चुप चुप रहे, कभी गाया करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया करे। है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तू इतना कि ये तेरा दीवाना है। मन मेरा माने ना मन मेरा। एक गिफ्ट तो बनता है भाई, एक गिफ्ट तो बनता है। जल्दी से गिफ्ट लेके आए भाई, एक प्यारी सी लड़की जिसकी इतनी प्यारी आवाज है, छुपी रुस्तम निकली है ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू गाइस। टुडे वी हैव द पीपल जिन्होंने जमसा को एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। आज उनसे बातें शातें करेंगे और देखेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ एंड वेयर आर दे हेडेड टुवर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और खिल जाती हूँ मैं जब बड़े लोगों से बात हो रही है।
अच्छा, तो ये बताइए सर, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम लोग कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ना अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उनके पास रास्ते भी कम हैं और डेफिनेटली और उनके पास हर्डल्स भी ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी हर्डल्स है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को आ रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा बिल्कुल। कि ये जो जिम्सा है ये हमारी 3rd जनरेशन चल रही है। ओके। ये मेरे ग्रैंडफादर जो कि गुलाम मोहम्मद उनके नाम से है। GM स्टैंड फॉर गुलाम मोहम्मद और आगे ऐसे मतलब सप्लाईज एजेंसीज हमारी फर्स्ट शॉप थी और उसके बाद सन्स एंड एसोसिएट, तो GMS स्टैंड फॉर ये है। अच्छा, और जो और आप पोते हैं? जी, मैं Okay. 3rd जनरेशन हूँ, Very मैं nice. उनका पोता हूँ और हमारी भी इस टाइम 3rd जनरेशन यहाँ पे सारी मौजूद है नाइस। और 2nd जनरेशन इस टाइम नहीं है, वो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेगी। ओके। अच्छा, अब दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि जो यंग एंटरप्रेन्योर के लिए है, असल में ऐसे है कि हम पाकिस्तान में बिजनेस करना थोड़ा सा टफ हो चुका है, क्योंकि जिसमें मेन इशू जो है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ओके। कि एक तो क्या कहते हैं एनर्जी सेक्टर जो है उसको मिनिमाइज किया जाए, उसके जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा जो है हमारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं उसका एक स्ट्रक्चर जो है, और तीसरा हमारी मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए। राइट। तो उस हवाले से एक ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन तीनों सेक्टर में हमारी सपोर्ट करें ताकि जो नए बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट मिल सके। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये 3rd जनरेशन है, तो उससे हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन नया जो आता है उसके लिए ये 3 पॉइंट पे इश्यूज हैं। वेरी गुड। अगर देखा जाए तो हम लोग ये चीज़ फेस भी कर रहे हैं राइट नाउ। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी सवाल है जो सब लोग करते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एवरी ईयर यूनिवर्सिटी एक बल्क क्वांटिटी में स्टूडेंट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है जिनके पास डिग्रीज है, दे डोंट हैव जॉब्स। और आपको क्या लगता है, इस जॉब अ बेटर ऑप्शन और अपना काम शुरू से फ्रॉम अ स्क्रैच स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? देखिए, दोनों एस्पेक्ट हैं। सारे लोग कारोबारी नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल। और सारे लोग अगर जॉब करना चाहेंगे, कारोबार नहीं होगा तो उनको जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो देयर हैज़ टू बी ए बैलेंस इकोसिस्टम। अब आ जाता है कि मैं एज ए यंग मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। और बिजनेस है, कारोबार को अंग्रेजी में कहें तो बिजीनेस है। ओके। वो लोग जो समझते हैं कि नहीं मैं डे 1 से बॉस बन जाऊंगा, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो यकीनन बिजनेस में नाकाम होंगे। ओके। अब अच्छा, एक और क्वेश्चन, आई एम सॉरी मैं आपकी जी, बात जी, काट जी। रही हूँ। अच्छा, एक और सवाल जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि बिज़नेस में आप लोग आए दिन कोई नया मसला देखते हैं, लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि घर में भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, हाउस पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपके ख्याल में जो घर है, घर के अंदर सबसे बड़ा विलन कौन होता है, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ और फसाद कौन डालता है? ये हमारा बेसिकली प्रोग्राम का सवाल है, ये मैं लाजमी ऐड करना चाहती हूँ ताकि हमें ज़रा पता चले कि बड़े लोगों के घरों में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ओके। घर में हाँ। जो एस्टेब्लिशमेंट है वो, हाँ। क्योंकि आप खातून है, बोलेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ सर, आप बड़े चुप हैं, आप बताएं आपके ख्याल में कौन है जो घर में पॉलिटिक्स को संभालता है, बिजनेस को संभालता है? देखिए, मैं इसको दूसरे एंगल पे लूंगा। ठीक है। घर में जब लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ टूटता है। ओके। तो जिम्सा जो है ये जोड़ने का काम करता है। ओह, हाँ। तो हम जो कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ हम चीज़ों को जोड़ें बल्कि दिलों को भी जोड़ें। वेरी नाइस। और लड़ाई कम होगी, मसले कम होंगे, फटे कम होंगे। तो जिम्सा का ये बेसिक टैगलाइन है कि हम जोड़ते हैं बिल्कुल टूटी हुई चीज़ों को भी और दिलों को भी। वेरी नाइस। जो दूसरा शोबा है लुब्रिकेंट्स, वो चिकनाहट फराहम करता है। हाँ। तो कहीं फ्रिक्शन भी अगर हो रहा है लड़ाई से पहले तो उसको भी हम दूर तो हम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर सकते हैं। Flexibility और continuity। Very nice sir, thank you so much for your time and it was really nice meeting you all. Thank you sir. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक भाई, क्या एनर्जेटिक लड़कियां मिली हैं, दोनों एक साथ जवाब दे रही हैं। क्या नाम है? अब ये ना इकट्ठे बताना। मरियम। सबा। सबा एंड मरियम दोस्त हैं, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, क्या है? फ्रेंड्स। इतनी अच्छी दोस्ती, बाहर घूमने एक साथ आ रही हैं, बाहर एक्सप्लोर करने एक साथ आ रही हैं, शॉपिंग एक साथ हो रही है। हाँ जी। कितनी पुराने दोस्त हैं आप? हम आज ही बने। आज ही दोस्ती हुई है? Yes. कहाँ पे दोस्ती हुई? हम और लोग आप यहाँ पे एक्सपो पे आए हैं अपनी प्रोडक्ट्स लेके, जीसी Okay. वुमेन यूनिवर्सिटी से। ठीक है। हाँ, और हम लोग यहाँ पे बस फिर प्रोडक्ट्स के साथ साथ जब कर रहे थे सजावट वगैरह हाँ। तो दोस्त बन गए। तो दोस्ती हो गई। यस। ओके, यानी कि आप लोग यहाँ काम के सिलसिले में आए थे और यहीं Yes. पर आप लोगों की अंडरस्टैंड वाइब मैच हो गई ना? यस। ठीक है, तो आप बताओ सबा, आप करती क्या हो वैसे बेसिकली? मैं स्टडी कर रही हूँ। और स्टडी का ही एक प्रोजेक्ट है जो आप कर जी, रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट्स। वेरी नाइस। तो ये बताएं आपका सबसे अंडररेटेड टैलेंट क्या है? मैं पेंटिंग कर लेती हूँ। आपका क्या? मेरा एआई में
बहुत ज़्यादा। आप एआई में क्या कर लेते हो यार? मतलब एआई का तो बड़ा ट्रेंड है आजकल। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो भी एआई बेस्ड है, स्मार्ट गार्बेज कलेक्टर रोबोट। ओके। इसके अलावा मैं एआई वीडियोस बना लेती हूँ। एआई के साथ ये वो वाली ये वीडियोस तो नहीं है वो जो फ्रूट्स एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे हैं, वो आलू का किसी और के साथ सीन चल रहा है, भिंडी घर में वेट कर रही है रोटी पका के। नहीं, मैं प्रोफेशनल वीडियोस बनाती हूँ, जैसे सीईओज की वीडियोस, अच्छा। उनकी पिक्चर्स को यूज करके उनकी जो लिप सिंक्स वाली वीडियोस होती ठीक है। नहीं तो आपको वो आपने वो वीडियोस देखी है वैसे? हाँ जी, देखी हुई है। आपने देखी है। ज्यादा अच्छी कौन सी है? मुझे वो अच्छी नहीं लगती, बस देखनी होती है जिसमें वो कह रहा था, मैदा कह रहा होता है कि आपको पता है मेरे अंदर एसिडिटी क्यों है। ये वाली वीडियोस में देखनी होती है। मैदा कह रहा होता है मेरे मुझे जो है वो लेमन डाल पानी डाल। हाँ वो तो है, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली वीडियोस है ना। तो यानी कि वो बहुत ही ज्यादा, हालांकि वो देखने के काबिल वीडियोस नहीं है, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। लोग देख रहे होते हैं कि ये कौन बना रहा है, कौन रहा है, और वो कितने मजे से बोल रहे हैं ना। वही ना कि मतलब किसके अंदर इतनी सेंस है कि ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। हाँ ये तो है। तो यानी कि आपके ख्याल में जो एआई है उसके कितने पॉजिटिव इस्तेमाल है और कितने नेगेटिव इस्तेमाल? ये तो हम पे डिपेंड करते हैं ना कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हमें आता तो होते हैं, अब तो आजकल तो बच्चे को यही आ रहा है। बिल्कुल। एक पिक्चर डालते हैं, उसको एनिमेट करते हैं और क्या आगे क्या बन जाती है। और ये तो हम पे बच्चे अपने साथ लड़की खड़ी करके फोटोज हाँ, पोस्ट कर ऐसे रहे ही, हैं, है ना? और सिंगल लोग कह रहे हैं कि ये देखे जरा, हम लोग अभी तक सिंगल। हमसे भी यही अच्छे है, यही अच्छे है यार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारे पास एक जिम्सा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो हम आपको देना चाहते हैं, बिकॉज आई लव द गर्ल्स एंड आई लव द वाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टाइम हुआ है जी एक छोटे से ब्रेक कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी बाकी है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट बाकी है, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और जितना मौसम प्यारा है ना उतने ही मेरे देखने वाले बहुत प्यारे हैं, और आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि जितने लोग मुझे मिल रहे हैं वो सारे बहुत प्यारी वाइब्स के साथ मिल रहे हैं, और मुझे लगता है आज हम बहुत अच्छे दोस्त बनाने वाले हैं। तो वाइब्स मुझे अच्छी आ रही हैं, तो आइए हम अच्छे दोस्त भी ढूंढ लेते हैं थोड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? जैन अली। जैन क्या हो गया? इधर आओ, इधर थोड़ा सा करीब आओ। आप साथ हो क्या? हाँ जी, मैं अच्छा साथ हैं। ये क्या लगते हैं आपके दोस्त हैं? ये मेरा क्लास फेलो। अच्छा क्लास फेलो। घूमने आए आप लोग? नहीं, इधर हमारा डिस्प्ले हमारा अपना था, उसके लिए आए थे। वेरी नाइस। तो यानी कि आप यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं? यस मैम। वेरी नाइस। अच्छा तो सवाल करूंगी मैं, आपका नाम भूल गई, दोबारा से बताना। जैन अली। और आपका? मोहम्मद जैनुल आबिद। सेम बट डिफरेंट। ये क्यों? मैम अपने नाम के लोगों से ज्यादा वाइब मैच हो जाती है आपकी। यस मैम, ये एक वैसे नेचुरल। बाकी तो जैन नहीं रखे हुए आप लोगों में से? कोई जैन तो नहीं? मतलब यही दो जैन है? सही है। अच्छा जैन ये बताएं कि मुश्किल सवाल करूं आपसे? मुश्किल करें? करें। अच्छा कभी किसी लड़की से प्यार हुआ आपको? अच्छी लगी हो? हाँ वो तो मैम चलती फिरती लग जाती है। अच्छा चलती फिरती लड़की अच्छी लग जाती है। आप बताएं हुआ है प्यार? तो कभी ऐसा हो, इमेजिन करें कि आप किसी के साथ डिनर पे गए और आप अपना पर्स घर भूलाए, क्या करेंगे आप? वो पैसे दे देंगे। यस। ये कहाँ से एंटरप्रेन्योर लग रहे हैं? व्हाई? देखिए वो केमिस्ट्री कैसी कहती है उससे जो एक दूसरे को पहचान। अच्छा ठीक है। हाँ। तो मैं उसको बट स्टिल यार मतलब अच्छा थोड़ी नहीं लगता। गर्ल शुड नेवर पे। मैम वो पे कर देगी, कोई इशू लड़की नहीं को है। बिल्कुल पे नहीं करना चाहिए। मैम अब प्यार ही उससे करें जो पैसे वाली हो। जरूरी तो नहीं आप उससे प्यार। क्या फायदा फिर कारोबार करने का? मैम कारोबार तो अभी हम इंटर हुए हैं ना, अभी कौन सा हम अच्छा। कर रहे हैं। हाँ। अभी तो हम स्टूडेंट हैं। हाँ ठीक है, अभी स्टूडेंट है। सही है। तो आप अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो तो फिर क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हमारा तो प्लस घर पर रहेगा, हमारे पास तो कोई पेमेंट होगी नहीं। तो फिर क्या करोगे? फिर तो सोचो ना सिचुएशन में क्या करना है, उस टाइम पे क्या करोगे? उस टाइम उसे कैसे बताओगे? उसे बताना कैसे? हाँ यही कहेंगे आप पे कर दें। बुरा नहीं लगेगा? नहीं मैम बुरा इसमें कौन सा। अगर उसके पास भी ना हो भाई, एक लड़की खाना खाने में क्यों लेके आएगी पैसे? मैम फिर एंड में फिर पांडे ही बच्चे वही तो हो सकते हैं। मैम फिर लास्ट ऑप्शन यही है। लास्ट ऑप्शन फिर पांडे ने। पांडे ही। अच्छा यानी कि उसके बाद फिर धोना शुरू कर देंगे? धोना शुरू करो, उसके लिए कुछ पांडे के लिए उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पांडे भी तो हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैम क्या नाम है?
मोना। मोना, हाय हाय। और आपका? अबू बकर। अबू बकर। तो ये आपके बेटे हैं? जी ये मेरे अच्छा, और ये किनके बच्चे हैं? ये मेरी बेटी के बेटे हैं। अच्छा, बेटी के बेटे हैं, आप मामू हैं इनके? जी जी, मैं मामू। अच्छा, तो एक मामू बनना कैसी एक फीलिंग होती है, बताएं? बड़े मजे की फीलिंग है, लेकिन थोड़ी बहुत खप भी होती है। बच्चे तंग बहुत करते हैं। बच्चे तंग बहुत करते हैं, और उनका तंग आप उनको डांट भी नहीं सकते हैं। और आप इनफैक्ट उनका तंग आना अच्छा लगता है। ये है मतलब कि जब तंग करते हैं मजा आता है, कि एंटरटेनमेंट होती है। एंटरटेनमेंट वो होती सीन है कि है, अच्छा लेकिन लगता है। असल में बच्चे जो होते हैं ना, मतलब अगर मैं जब छोटी थी तो मैं अपने मामू को इस तरह से परसीव करती थी कि मैं कुछ भी बोलूंगी तो मेरे मामू वो पूरा करके कर ही, देंगे। नहीं, exactly वो एक होता ऐसा है। परसेप्शन होता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्या ये परसेप्शन जो है ये आप तक आ गया है अभी तक काफी कि पहले मामू का आ मुझे चुका यहाँ है। ले जाए, मुझे मामा वहाँ ले जाए, मामू मुझे ये ये चाहिए? भी वही परसेप्शन ही है। आज टॉयज लेकर आए हैं और इनकी मामा बोल रही है कि अभी रख दो। अच्छा। तो आगे से कह रहे हैं हम लेके मामा ने दी है। हाँ। तो आगे से कह रहे हैं आपको क्या है, हमारे मामू ने लेकर दी है। ये तो बात सही है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है, मतलब बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि अब बच्चे कुछ टाइम के लिए आते हैं नानी के घर, मामू के पास, उसके बाद वो वापस अपने घर चले जाते हैं, कितना मिस करते हैं आप उनको जब वो बच्चे नहीं होते? मिस तो बहुत ज्यादा करता हूँ, no doubt। ये तो है, मिस हाँ। काफी करते हैं। ऑब्वियसली अब वो होते हैं जब घर, तो बड़ी रौनक शौनक होती है। ओए लड्डू, ये कितना पालू है, ये तो लग ही नहीं रहा है ब्राउन फैमिली से। हाँ, ये है थोड़ा सा। है ना? हाँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र लगा। सर क्या नाम है? हसन। आपका क्या नाम है? और आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। तो मुझे ये बताएं, आप दोनों आज, मतलब ये तो शॉपिंग वाला काम है, इंडस्ट्रीज का काम है, आपका क्या काम है? ये हमारा शो लगा हुआ है। अच्छा, स्पोर्ट, मॉरल स्पोर्ट के लिए आए आप? वेरी नाइस। सर आपसे कुछ सवाल करने आई हूँ, मैं कर लूँ? जी जी, इजाजत है? बिल्कुल इजाजत। इजाजत ये है जी, तो मिल गई है इजाजत हमें। अगर मिसेस, वैसे ये आपके दोनों बेटे हैं? ये मेरा बेटा और ये भतीजा है। अच्छा, भतीजा और बेटा है, दोनों यानी बेटे ही हैं? हाँ, बेटे ही। ठीक है, सवाल है मेरा ये कि बेगम आपकी नाराज हो गई है। अच्छा। सख्त नाराज हो गई है। हाँ, हाँ। मनाना है आपने, हाँ जी। क्या तरीका है आपके पास, सिग्मा तरीका क्या है आपके पास? बनाने का तरीका कुछ भी नहीं, बना सॉरी करना है। नहीं, रात नहीं। को जाना, ड्राइव पे जाना खाना खाने के लिए, अच्छा। तो मान जाएंगे बस। बस? हाँ। सख्त नाराज है ना? वो ज्यादा होती नहीं मुझसे की। अच्छा, क्यों नहीं नाराज होती भैया, आप नाराज हाय ही बहुत नहीं अच्छा। करते? अच्छा जी, ऐसा है क्या? आज भी बेगम साहब आप भी जरा। बेगम साहिबा जरा तशरीफ लाइए, प्लीज आइए, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपको। आजे। अच्छा, बेगम साहिबा आ रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं, ये कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए वो मेरे से नाराज नहीं होती। आप इस बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल, कि ये वाकई अच्छे हैं, या आप अच्छी हैं और आप नाराज नहीं होती? दोनों तरफ से हाथ, दो हाथ से ताली बजती नहीं, वो तो बात आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात ज्यादा सच है कि ये अच्छे हैं इसलिए आप नाराज नहीं होती, या आप अच्छी हैं आप नाराज होती नहीं, आप दरगुजर कर देती? दरगुजर करना बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। वो देख लें, वो ढके छुपे अल्फाज में कह रही है कि मेरी वजह से नाराज है। देखिए, मैं मौका देते हैं नाराज होने का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने ना 5 टिप्स देनी है, अगर आप नाराज हैं तो ये आपको मना सके। 5 टिप्स दें इनको, किस तरह से आप जल्दी मान जाएंगे? मैं ज्यादातर होती नहीं हूँ नाराज। अच्छा, लेकिन आप नहीं नाराज होती? क्यों नहीं नाराज होती? होना नहीं चाहिए ना, होना नहीं चाहिए। कितना टाइम हो गया मैम आपकी शादी होना को? चाहिए ना आपस में। बिल्कुल ऐसा है। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 18 years। 18 years, माशाल्लाह। तो एक और सवाल है, और वो ये है कि अगर आप शॉपिंग करने गए हुए बेगम के साथ, या फिर आप खाना खाने गए हुए हैं, वॉलेट आप घर भूल गए, फोन जो है वो आपका डेड है, क्या करेंगे? फोन डेड है और वॉलेट घर भूल गए। हाँ जी। तो कार्ड तो होगा ना मेरे पास। नहीं ना, वॉलेट के अंदर ही तो कार्ड होता है। जेब में होता पास होता है। नहीं, कार्ड भी इसी में ही था। हाँ। फिर क्या करना, क्या करेंगे? फोन पे किसी का जाना, किसी टेबल पे, ठीक है, उन्हें के फोन दे जरा प्लीज, कॉल करनी हाँ, है, तो कॉल करेंगे तो शायद अपना वो आ जाए। वो आ जाए, क्या आ जाए? बेटा मेरा आ जाएगा कार्ड अच्छा, लेके, हाँ। या वो वॉलेट लेके आ जाएगा। ओके, जैज कैश भी कर सकते हैं। जैज कैश मोबाइल बंद है ना? किसी के साथ कराता हूँ, मेरा मैनेजर है, वो कर देगा। वाओ, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम अली सप्तान। अली सप्तान, क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा, तो सर सवाल है एक, आप खाना खाने गए हैं, ठीक है, डिनर करने गए, अच्छा सा डिनर आपने कर लिया है, अब ऐसा है कि आपका फ़ोन भी डेड हो गया, तस्वीरें खींच के, और आप वॉलेट भी घर भूल आए, पैसे कैसे देंगे, क्या करेंगे उस सिचुएशन में? मुश्किल टाइम के लिए मैंने मोबाइल पाउच में रखे होते हैं। नहीं, फिर भी मतलब कि
पैसे नहीं है आपके पास, कैश नहीं है, वॉलेट आप घर भूल आए हैं, मोबाइल आपका डेड है जिसमें आप कोई एप्लीकेशन ना चला सके, अब क्या करेंगे? तो घर वाले साहब को फ़ोन करेंगे किसी के मोबाइल से कि इतने पैसे भेज दे इसमें। यानी कि मदद की, इमदाद की जो है वो रिक्वेस्ट अपील की जाएगी। सही हो गया। अच्छा ये बताएं, शॉपिंग करने जब आप जाते हैं तो डिसाइड करते हैं बजट दिल की सुनते हैं दिमाग की सुनते हैं? जब दिल की सुनते हैं तो फिर आउट ऑफ बजट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब है। दिमाग की सुनते हैं तो हाँ, फिर कुछ लेते ही नहीं है। कुछ नहीं लेते? कुछ लेते ही नहीं है फिर शॉपिंग ही नहीं जाते? नहीं, फिर जाते तो हैं लेकिन फिर जो मकसद जो होता है वो पूरा नहीं होता। लेकिन जिंदगी में बेगम भी तो है ना, तब उनके साथ अगर शॉपिंग पे जाए तो फिर दिल की सुनी जाती है या दिमाग की सुनी जाती है या बेगम की सुनी जाती है? कुछ वो समझ लेती हैं, कुछ अपने दिल की सुन लेते हैं, अच्छा। कुछ उसको दिमाग की सुना देते हैं। अच्छा मतलब ऑल ऑफ दी अबव हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गई आपकी मिसेज है सामने? जी। अच्छा 8 साल हो गए आपकी शादी को। आपको याद है किस दिन शादी हुई थी आपकी? तारीख याद है? 3 फरवरी को। सही है। मैम की बर्थडे कब है? 19 मार्च। सही है। ओह यानी अच्छा जानते हैं आप। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो जी जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया है, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, बहुत सारे लोगों से मिले और उनसे बहुत सारी मज़ेदार बातें हुई। तो आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अगर ऐसा हो कि आप अपना वॉलेट घर भूल जाए और आपका फ़ोन भी बंद हो जाए और आप एक फैंसी रेस्टोरेंट में हो जहाँ के मैनेजर्स भी थोड़े एरोगेंट हो, तो आप क्या करेंगे? किसको मदद के लिए कॉल करेंगे? मदद के लिए कॉल कैसे करेंगे भाई? मुझे अगर आपके पास ऐसा कोई किस्सा है जब आप इस सिचुएशन में गुजरे हो और कुछ मज़ेदार हुआ हो आपके साथ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। आपसे चाहते इजाज़त मिलेगी आपसे अगले वीडियो में एक नई जगह पर, नए प्रोग्राम में, नए सवाल के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।